आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें x इक्वल टू अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो सूत्र की सहायता से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये अंडर रूट के अंदर का ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये विविक्तकर होता है। अब करड़ी के अंदर अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो अधिकल्पित होगा। तो हम इसी से लेकर करेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से अधिक हो यानी धनात्मक हो, तो धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। दो मूल होंगे, इसके दो मान आएंगे तो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे। पहला कंडीशन। फिर यदि दूसरा ये है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन उनके मान समान आएंगे। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से कम इसका मतलब है निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक रहे। तो करणी के अंदर अगर ऋण आ जाएगा तो ये जो है वास्तविक संख्या नहीं आएगा, अधिकल्पित हो जाएगा। तो मूल अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित तथा अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों मान भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अधिकल्पित होगा। तो अस्तित्व तब रहेगा जब वास्तविक रहेगा, अधिकल्पित होने पर अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अब हम करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन यही है, इसी को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हम विविक्तकर निकालें। विविक्तकर जो होता है हमारा, इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं या ऐसे कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालें पहले हम। तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac 5 है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 गुना 8 पंचे 40, और ये जब घटाएंगे तो माइनस 31 आया, 0 से कम आया यानी ऋणात्मक आ गया ना। तो कहेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 न, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसे दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 रूट 3,
और c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। फिर विविधीकरण निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर, फिर -4 है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, तो 16 48 माइनस 48, ये क्या आ गया 0। तो कहेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम ज्ञात कर लें। ज्ञात करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसका अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी कितनी है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना निकाले हैं 0 अपान 2a की वैल्यू कितनी है 3। ये माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4√3 अपान 2 इंटू 3, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2√3 अपान 3, यही वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यही हो जाएगी। तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, दोनों मूल जो है x समान होंगे ना, मूल तो मूल समान होंगे तो जो है दोनों मूल क्या हो जाएंगे, दोनों मूल बराबर 2√3 अपान 3 और 2√3 अपान 3, दोनों मान वही आएंगे समान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो कहेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आएगा -6 और c इज इक्वल टू 3। फिर विविधीकरण निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी है हमारा -6 माइनस 4ac, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 तिहाई 12 गुना 24, ये 12 आ जाएगा, पॉजिटिव आया ये। तो कहेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक या मूलों का अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व होगा तो उन्हें हम ज्ञात कर लें। ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा यही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाले हैं कितनी है 12 अपान 2a की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस इसका 12 का जो है करेंगे तो 2√3 आ जाएगा और ये 4, 2 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपान 4, 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस √3/2, अलग अलग भाग दे दिए। अब यही मूल आ जाएगा, तो मूल कहेंगे दोनों मूल क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस √3/2 और दूसरा हो जाएगा 3/2, एक तो प्लस हो जाएगा और दूसरा माइनस, दोनों मूल अलग अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। अब जब दोनों मूल बराबर हों तो हम कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के और c इज इक्वल टू 3। तो कहेंगे बी स्क्वायर, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही होता है। और b की वैल्यू हमारी कितनी है, के स्क्वायर माइनस 4ac 3 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 24 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस हो जाएगा, और k हमारा हो जाएगा अंडर रूट 24। इसको अगर हम जो है 2 दूना 4 छांग 24, यही हो जाएगा, प्लस माइनस के की वैल्यू प्लस माइनस 2 मानाए जाएंगे। इसको हम पहले द्विघात समीकरण बना लें, कैसे गुणा कर दें, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगा k और b की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k और c की वैल्यू 6। तो कहेंगे चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसमें हम 4k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24k, k से एक k कट जाएगा, वैसे k की वैल्यू हो सकता है शून्य भी आ जाए, हम कॉमन ले लें, 4k कॉमन ले लें इसमें, तो आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यदि 4k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, है ना। ये k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 6, यही वैल्यू हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है ना, तो माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर 2x मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर होता है, बाग का जो क्षेत्रफल होगा, बाग आयताकार होगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x और क्षेत्रफल है 800, तो ये हो गया, 2 से कट करेंगे 400, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। हम ये कहेंगे, अगर हम ये चेक करना चाहें कि विविधकर से अगर चेक करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्स की वैल्यू अगर वास्तविक आ गई तो संभव है और वरना संभव नहीं है। हम विविधकर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, ये हो जाएगा प्लस माइनस 20, तो धन मान लेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, एक्स का मान आ गया, यानी चौड़ाई जो है 20 मीटर लेंगे और लंबाई कितना है, 2x है, तो 2 गुणित 20 40 मीटर, तो अतः संभव है ना, ये संभव है तब निकला, लंबाई और चौड़ाई
आ गया वास्तविक मान, इससे संभव है। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 है ना, तो माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। दोनों का योगफल 20 था, एक का अगर x हो गया तो दूसरे का 20 माइनस x हो गया। अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो पहले का अगर 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगा, और गुणा करेंगे, दूसरे की आयु जो है 20 माइनस x में से 4 घटा देंगे, इनका 48 हो जाए। तो x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? 20 में से 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा। 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब गुणा कर दें, 16x माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x 48, ये हो जाएगा माइनस x² और 16 4 20, 20x ऋण 64 ऋण 48 बराबर 0, माइनस x² प्लस 20x माइनस 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 0। माइनस से पूरे में अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x² माइनस 20x और धन 112 बराबर 0। अब हम ये विविधीकर यहाँ से देख लें, ये जो है ये संभव है कि नहीं। तो कहेंगे चूँकि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -20 और c इज इक्वल टू 1 1 2। अब विविधीकर निकालें, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 दूना 8, 4 1 का 4, 4 1 का 4, ये हो जाएगा माइनस 48। तो कहेंगे चूंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से कम है, इसलिए संभव नहीं है। अधिकल्पित आ जाएगा, संभव नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप दिए हैं, परिमाप जो होता है, परिमाप इज इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दिए हैं 80 लंबाई धन चौड़ाई, 2 से कट कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। 40 इज इक्वल टू आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल 80 है। तो हम मान लें कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगा 40 माइनस x, दोनों का योगफल 40 है। अगर एक को x मान लिए तो दूसरे को 40 माइनस x मानेंगे। ये अब क्षेत्रफल कहे हैं 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ये 400 है, लंबाई है x, चौड़ाई है 400 माइनस 40 माइनस x, गुणा करेंगे 40x ऋण x² 400, इधर लेते आइए, तो x² माइनस 40x
और धन 400 इज इक्वल टू 0। 400 अब कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लें, तुलना करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1, बी इज इक्वल टू -40 और सी इज इक्वल टू आएगा 400। तो विविध कर निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4ac 400, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600, ये 0 आ गया। तो कहेंगे इसलिए संभव है, संभव है, वास्तविक है, संभव है, तो संभव है तो अब हम निकाल लें, वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू है -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 40 बस अपॉन 2, यह आ जाएगा 20, हाँ x 20। तो लंबाई जो है 20 मीटर और चौड़ाई 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर, संभव हो गया।